Hello friends, here this is Dipali More and welcome to our educational platform. And now dear friends, today's we are discussion on the topic of भारतीय संविधान. ओके तो आज का अपना जो सेशन है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड है और इसके पहले भी भारतीय संविधान में हम आर्टिकल 71 तक के पॉइंट को हमने कवर अप कर चुके हैं और आज का जो अपना सेशन होगा वो अनुच्छेद 72 से होगा. हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये भाग 5 से संबंधित है और भाग 5 जो आपका है द यूनियन, जिसमें बोला जाता है संघ. आपके भारतीय संविधान में भाग 5 में संघ से रिलेटेड जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें आपका 52 से 151 तक का है. ठीक है, तो 52 से 151 तक के पूरे पॉइंट को कवर करने पे सेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा इसको ब्रेक करके करते हैं. तो इसके पहले का जो सेशन था भाग 5 में वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड था, तो वो पॉइंट हम कवर कर चुके हैं. अब उसके आगे का जो पॉइंट है वो अनुच्छेद 72 से लेकर के 81 तक के का है आज का जो अपना सेशन. ओके डियर फ्रेंड्स, तो इसके पहले के सेशन को कवर अप करने के लिए दैट मीन्स आर्टिकल 1 to 71 आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर के 71 तक के पॉइंट को कवर अप करने के लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा. वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंडियन पॉलिटी नामक जो आपका प्लेलिस्ट है वहां पर आप विजिट करेंगे तो उसमें सारे आपको सीरियल वाइज सारे अनुच्छेद की वीडियोस आपको मिल जाएंगे. सो आप सभी फ्रेंड जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे के जो सेशन है वो आपको इसी तरीके से 1 by 1 नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. तो ये चलते हैं हम लोग सेशन पर और आपका जो आज का जो अनुच्छेद हमारा 72. ओके, तो 72 वाला जो अनुच्छेद है इसमें है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां. दैट मीन्स इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया अनुच्छेद 52 से लेकर के जिसमें है भारत का एक राष्ट्रपति होगा. ठीक है, वहां से लेकर के मतलब राष्ट्रपति हमने डिस्कस किया. ओके, फिर उसके बाद में हमने उपराष्ट्रपति हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो इन दोनों में कुछ बीच बीच में पॉइंट हैं जो कि आर्टिकल इधर 72 के बाद से आपको 81 तक के बीच में मिलेंगे. इसमें संसद के बारे में है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, उन सभी पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तक के सेशन में तो हमने राष्ट्रपति कवर करा दिया, उपराष्ट्रपति कवर करा दिया, तो अनुच्छेद 72 में फिर से ये कहाँ से आ गया. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. बीच में जो चीजें हैं जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेदों को मेंशन करते हैं तो उन सब चीजों को हम कवर अप जरूर करेंगे कि बार बार ये पेपर में आपके आते ही रहते हैं. ठीक है, तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां. तो डियर फ्रेंड कुछ मामलों में राष्ट्रपति को जो गुनहगार है उसको माफ करने का, उसको क्षमा की का दान देने का उनको अधिकार है. वो ऐसा कब कर सकता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अपने विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग करता है. किस शक्ति का? क्षमादान की शक्ति का. तो डियर फ्रेंड्स कहा क्या गया है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ विशेष मामलों में सजा को माफ करने, उसको कम करने या निलंबित कर देने की शक्ति प्राप्त है. लेकिन जैसा कि यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रपति ऐसा कब करेगा? जब वो उसको ऐसा करने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी. तो यह शक्ति मृत्युदंड भी हो सकती है, कोर्ट मार्शल के थ्रू भी हो सकती है और संघ के कानून के खिलाफ अपराधों के लिए लागू होती है. तो कुछ विशेष मामलों में आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है. राष्ट्रपति अपने विवेक पर नहीं, यह चीजें मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करेगा अपनी इस शक्ति का प्रयोग. ठीक है, आई थिंक 72 आपको क्लियर हो गया होगा. आर्टिकल 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार. यह अनुच्छेद संघ सरकार की कार्यकारी शक्ति के विस्तार को क्या करता है? परिभाषित करता है. मतलब संघ की जो भी शक्तियां हैं वो किन किन मामलों में कितना प्रयोग की जा सकती है, उसका विस्तार कहाँ तक है, ये आपका आर्टिकल 73 जो है इंडिकेट करता है आपके भारतीय संविधान में. ओके, ये सारा भाग 5 चल रहा है डियर फ्रेंड्स. ओके, भाग 5 मैंने आपको बताया. भाग 5 जो है वो आपका 52 अनुच्छेद से 151 तक का है. ठीक है, तो एक एक करके हम पूरे अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे. 395 आपके जितने भी पूरे अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे. तो इस सभी के लिए आप लोग को सेशन पे बने रहना होगा, इसलिए सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए. जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियोस को लाइक जरूर कर देंगे. ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. चलेंगे आगे भी बढ़ते हैं. इसी के साथ में अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगी. जैसे कि अभी यहाँ पे पहले जो अनुच्छेद मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे 72, इसमें क्या है
कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो ये तो राष्ट्रपति के लिए हुआ, किसके प्रति? मंत्रिपरिषद के प्रति। लेकिन यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को, मतलब यहाँ पर जो था ये उल्टा था, मतलब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी तो वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। दैट मीन्स अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा उसके डिमांड करने पर, वो 74 में मेंशन किया गया है। ठीक है ना? तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने और सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की क्या करता है? एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। ठीक है, चलते अब आगे। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है? अन्य प्रावधान। यह अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति, उसके कार्यकाल, उनके कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को क्या करता है? ये निर्धारित करता है। मतलब मंत्रिपरिषद है, उनमें किसकी नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो सारी चीजें। अगर वो नियुक्त की जाते हैं तो उनका कार्यकाल कब तक का रहेगा, कैसे रहेगा, वो उनको उस पद पर आसीन होते हुए किन किन कर्तव्यों का पालन करना होगा। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 75 में आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। अगला है अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम ये छोटी सी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये घूम फिरा करके आता ही रहता है कि भारत के महान्यायवादी, तो वो आपका है अनुच्छेद 76। ठीक है, यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ये महान्यायवादी की नियुक्ति और उनके कार्यों से क्या होता है? संबंधित होता है। कौन? अनुच्छेद 76। इसमें सब सेक्शन बनाए गए हैं 1, 2, 3, मतलब 76A, 76B, 76C, इस तरीके से करके, जिसमें उनका पद, उनकी पद की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों को जो निर्वहन है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। हालांकि इतना ज्यादा डीपली जो इसके सब सेक्शन है A, B, C, and D, वो आपके बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, जैसे यूपीएससी लेवल में। अभी ये जो मेंटेनेंस हम चल रहे हैं हम लोग का, टीचिंग एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब चीजों में, तो इन सब चीजों में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 76 में क्या है, या भारत के महान्यायवादी जो हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये इतना तक का है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, भारत सरकार जो आपका है उसके कार्यों का जो संचालन है वो अनुच्छेद 77 में दिया गया है। यह अनुच्छेद भारत सरकार के कार्यों के संचालन और आदेशों और दस्तावेजों को क्या करता है? अधिकृत करने से संबंधित है। मतलब भारत सरकार के कार्यों का जो कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो अनुच्छेद 77 में दिया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। देखिएगा 72 और 74 में मिलाकर के आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किस तरीके से सलाह लेगा, या सलाह मंत्रिपरिषद किस तरीके से राष्ट्रपति को देगा। उसी सेम वे पर मंत्रिपरिषद में आपका प्रधानमंत्री भी तो शामिल है, लेकिन यहाँ पे इनके लिए अलग से आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 78, जो कि राष्ट्रपति को यह जानकारी देगा कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री को अपने पद पर आसीन होते हुए किन किन कर्तव्यों का पालन या किन किन कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, वो भी भारत सरकार से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है 79, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 79, देन इसके बाद 80 आएगा, देन 81 आएगा। ये तीन के तीनों बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, 79 संसद का गठन किया गया है। यह अनुच्छेद संसद के गठन को परिभाषित करता है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होता है। इसको इस तरीके से आप जरूर समझ सकते हैं, जैसे संसद है जो कि आपका है ये दिल्ली में पड़ता है, इसके 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका डियर फ्रेंड्स राज्यसभा, ओके, यहाँ पे है आपका लोकसभा, देन यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति। ओके, देन यहाँ पे है आपका राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, देन राज्यसभा। ये आपके यहाँ पर इस तरीके से संबंधित है। क्लियर है ना डियर फ्रेंड्स? यह अनुच्छेद संसद के गठन को परिभाषित करता है, और संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर। क्लियर हो गया ना? अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। यह अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना और सदस्यों के चुनाव से क्या है? संबंधित
है, राज्यसभा की जो संरचना होगी, उनके सदस्यों का जो चुनाव होगा, उससे संबंधित है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो 1/3 जो 1/3 जो सदस्य होते हैं, हर दूसरे साल वो क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं और नए लोग आते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा का जो सभा है, मंडल है, वो परमानेंट बना रहता है, वो विघटित नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका स्थायी सदन इसको कहा जाता है। इसी के साथ अगला है आपका लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की संरचना और उसके सदस्यों से संबंधित यहाँ पे बातें मेंशन की गई हैं। इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है, ये 5 साल के लिए होती है। हर 5 साल के बाद में इस मंडल का विघटन हो जाता है और नए व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, तो इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल यहाँ पे अगर 79, ठीक है, 79 देखेंगे तो संसद, और र से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 80, और ल से हो जाएगा आपका 81। तो इस तरीके से अगर सरल या सरला अगर आप पुकारेंगे, सा से संसद, राज से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80, 81, ठीक है, 79, 80, 81। तो इस तरीके से अगर आप सरला याद कर लेते हैं या सरल याद कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इस अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा सेशन डियर फ्रेंड्स आज के लिए, आप सभी के लिए। तो इसके बाद का जो सेशन होगा, व्हाई नॉट, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा मैं करूंगी। वहां पर मैं 82 से लेकर के, ठीक है, मे बी मैं 20 अनुच्छेद तक तो डिस्कस करूंगी, मतलब 110, यहाँ 110 अनुच्छेद तक, ठीक है, 110 अनुच्छेद तक मैं डिस्कस करूंगी। तो ताकि जल्दी से कवर भी, छोटे छोटे सेशन बनाऊंगी, तो फिर पता चलेगा आप भी बार बार, हालांकि इसीलिए डिस्कस करते हैं ताकि छोटे छोटे सेशन, ताकि आप लोग को बोरियत ना हो। तो इस तरीके के सेशन को अटैच करने के लिए, इस तक रीच करने के लिए आप लोगों को सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना होगा, कमेंट करिए एंड वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आप सभी को सारे नोटिफिकेशन मिले इसके पीडीएफ वगैरह के लिए, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीजें आप फॉलो कर लीजिए, जो कि आपको लिंक मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है। ओके डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।